प्रूव दैट रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर आपको बताना है। 2020 में पूछा, 2012 में पूछा, 2014 में पूछा, और भी साल आपका बेसिक में भी पूछा, स्टैंडर्ड में भी पूछा, मैंने लिख नहीं रखा, ठीक है। बहुत साल आपका ऐसा सवाल पूछता है आपका। तो यहाँ पर आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले इसका क्या कर देंगे, उल्टा मान लेंगे हम, ठीक है। तो लेट कर देंगे, जो भी आपका इरेशनल प्रूफ करना है रेशनल मान लेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। तो लेट रूट 5 बी ए रेशनल, ठीक है, रेशनल, ओके, रेशनल नंबर। तो जब भी आपका रेशनल नंबर होता है आपका, तो यहाँ से आपका कुछ कंडीशन होता है, ठीक है। पहला कंडीशन मैं लिख देता हूँ, पहला कंडीशन, ठीक है। तो दूसरा जो 2 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, 2 कंडीशन, ठीक है। ये दोनों आपको लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो रूट 5 आपका क्या, आपका ये अभी बताता हूँ। रूट 5 हमारा क्या है, रूट 5 हमारा क्या है, रूट 5 हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो पी और क्यू का पहला आपका कंडीशन था, पी एंड क्यू आर बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। तो पी और क्यू हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, रेशनल नंबर के लिए कंडीशन होता है आपका। और आपका क्या है, इसका जो एचसीएफ निकल के आता है, एचसीएफ पी और क्यू का, पी और क्यू का अगर जो एक निकल के आएगा हमारा, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। एक को एक अपन एक लिख सकते हैं, यानी कि रेशनल नंबर होता है आपका। या इसको बोल सकते हैं, या इंप्लाइज दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है, 2 नंबर को प्राइम कब होता है आपका, को प्राइम, ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर आपका पी एंड क्यू को प्राइम कब होगा, जब एचसीएफ आपका एक निकल के आता है, तभी वो नंबर आपका को प्राइम नंबर उसको बोला जाता है, ठीक है। या तो ये लिख दो, या तो ये लिख दो, बात है कि आपका। तो यहाँ पर आपको, तो ये आपका पहला जो कंडीशन होगा ये आपका हो गया। सबसे पहले हम उसको रेशनल नंबर मान लेंगे और 2 कंडीशन लिख लेंगे, और इस नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे हम, जैसे जैसे लिखा रहा वैसे वैसे आपको छापना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। एक तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आपका क्या मिलेगा, देखो रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी अपान क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे ले सकते हो बाबू, देखो कैसे है। यहाँ पर आपका रूट 5 का स्क्वायर आपका कितना, रूट वाला पार्ट हट जाएगा स्क्वायर के साथ, तो 5 बचेगा आपका, इक्वल टू ये पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो यहाँ से हम इसको ले सकते हो, देखो, तो यहाँ से हम इसको ले सकते हो, पी का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, पी का स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू का स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। तो यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, चलो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आपका, जो पी स्क्वायर हमारा, पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर हमारा, ठीक है, डिवाइड्स 5, जो पी स्क्वायर का वैल्यू 5 से डिवाइड हो जा रहा है आपका, ठीक है। तो आपका क्या, आपका देयरफॉर फिर से हमारा जो पी भी होगा हमारा क्या होगा, पी ऑल्सो डिवाइड्स 5, पी स्क्वायर 5 को डिवाइड कर देगा, तो पी भी तो आपका 5 को डिवाइड कर देगा। बात सही ना आपका, ये बात सही इसलिए आपका क्योंकि आपका ये थ्योरम है। थ्योरम कौन सा आपका, यहाँ से लिख सकते हो, थ्योरम 1.2, ये आपका थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी में आपका प्रूफ इसका नहीं आएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे थ्योरम 1.2, जैसे ये कंडीशन बनेगा तो पी का जो स्क्वायर आपका 5 को डिवाइड करेगा, तो पी भी आपको 5 को डिवाइड करेगा। जैसे बताइए, एक एग्जांपल मैं ले देता हूँ, 100 डिवाइड बाई 5, तो 100 को क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, ठीक है। 100 भी 5 को डिवाइड कर देगा, 10 का स्क्वायर भी 5 को डिवाइड कर देगा, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, 10 जो आपका 5 को डिवाइड कर देगा, 10 का स्क्वायर भी आपको 5 को डिवाइड कर देगा, वही चीज़ आपका, ठीक है, ओके, समझ गए ना, क्या आएगा। तो पी हम 5 को डिवाइड कर रहा है, तो पी का फैक्टर कितना आएगा आपका, पी का फैक्टर आपका, पी का मल्टीपल कितना आएगा आपका, 5, ठीक है। ये ध्यान रखना, पी का वैल्यू आ गया 5, ये आपका फैक्टर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको करना है, तो ये आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस बनाते हैं। दूसरा केस कैसे बनाएंगे, जो भी हमारा पी का वैल्यू आया 5 फैक्टर है, पी का फैक्टर कितना आएगा 5, तो यहाँ पर लेट कर देंगे, लेट P इजिकल टू 5, एक अलग से कांस्टेंट ले लेंगे, जैसा क्या लिया था, P क्यों लिया था, इसके बाद R आता है तो R ले लिया, P R हमारा क्या है, R है आपका, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। R हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, जो हमने माना था P के बाद पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इंटीजर हमारा,
ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया था, इसको भी हम फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग ऐसे ही आपको छापना है, आपको बताऊंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो पी का स्क्वायर मिल जाएगा आपका, पी का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो जाएगा आपका, 5 से लिख दो 5 आर का स्क्वायर हो गया आपका, या 25 5 का स्क्वायर आपका 25 आर का स्क्वायर आपका आर हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को हम पुट करेंगे इसमें, देखो पी स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर पुट करते हैं, पी स्क्वायर के स्थान पे 5 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो 5 क्यू का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, इक्वल टू 25 आर का स्क्वायर, ठीक है। 5 से इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा आपका, ये 5 बार में जाएगा आपका, ठीक है। कितनी बार में जाएगा आपका, 5 बार में जाएगा आपका, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा आपका रिजल्ट, आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 में हमारा कंडीशन बन गया ना। इसी तरह देखो, इसी तरह तो कंडीशन बन गया आपका, ठीक है। वैसे ही हमारा क्यू जो स्क्वायर, सिंस क्यू स्क्वायर डिवाइड्स 5 therefore q is also divides by 5। थ्योरम लिख लेंगे, थ्योरम ये जरूर लिखना आपको, ठीक है। थ्योरम 1.2 से आपका है ये, ठीक है। ये आपको बस हाथ देना, थ्योरम 1.2 ये जरूर लिखना आपको इसके आगे, ठीक है, ओके। थ्योरम 1.2, तो यहाँ से हमारा जो q का जो फैक्टर होगा, q का फैक्टर कितना होगा आपका, 5 ही निकल के आ रहा है आपका, ठीक, 5 ही निकल के आ गया आपका। ये हम कर क्यों रहे हैं, आपका पी और क्यू का फैक्टर हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो एचसीएफ 1 आ जाएगा पी और क्यू का, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर जो एचसीएफ 1 नहीं आएगा तो हमारा वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा, ठीक है, केस नंबर 2 तक हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा और करना है, तो यहाँ पर लिख ले लो, पी का वैल्यू कितना आएगा, 5 आया हमारा, पी का फैक्टर कितना आएगा 5 आया, और क्यू का फैक्टर कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ जब निकालोगे, एचसीएफ पी एंड क्यू का निकालोगे, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होता है, जो भी आपका फैक्टर का कॉमन होता है वही लेता है और उसका मिनिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपका मिनिमम पावर एक ही आपका 5 के पावर में, आपका कॉमन तो आपका 5 है ही नहीं, तो 5 ही आपका है, आपका एचसीएफ कितना आ गया 5। तो एक बात बताओ, हमारा एचसीएफ पी और क्यू का कितना आ गया 5, जब हमने इसको रेशनल नंबर मान के सॉल्व किया इसे, ठीक है। आना कितना चाहिए था आपको एचसीएफ 1, अगर जो 1 आता तो हमारा √5 क्या हो जाता है रेशनल नंबर जो हमने माना था, लेकिन आया क्या हमारा 1 से ज़्यादा आ गया, 1 नहीं आया हमारा 5 आ गया। तो जब 5 आ गया तो हमारा जो हमने माना था √5 हमारा रेशनल नंबर, तो उसका उल्टा क्या आ गया हमारा इरेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो वही आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो कहानी मैंने आपको बताया ना, वही कहानी इसके अंदर आपको समरी के फॉर्म में लिखना है आपको, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये समरी आपको याद कर लेना, आपको ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, ओके। बस आपको नंबर चेंज कर देगा तो नंबर आपको चेंज कर देना, ठीक है। तो हमने कहानी आपको क्या बताया, कहानी आपको क्या बताया, कहानी हमने ये बताया √5 को हमने रेशनल नंबर माना था, ठीक है। हम पी और क्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अगर जो एचसीएफ 1 निकल के आ जाएगा तो हमारा रेशनल नंबर है, अगर जो एचसीएफ 1 निकल के नहीं आएगा तो हमारा इरेशनल नंबर होगा, वही चीज हमने लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ एचसीएफ पी और क्यू का हमारा कितना था 1 था। अगर जो ऑप्शन क्या माना था हमने √5 हमारा क्या है रेशनल नंबर आपका, ठीक है, बट हमारा आया क्या इज इनकरेक्ट, क्योंकि हमारा यहाँ पर एचसीएफ 1 निकल के नहीं आया, तो हेंस उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेंस √5 इज इरेशनल नंबर निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आपको छाप कर आ जाना एग्जाम में आपको, ठीक है ना, ओके। तो ये था आपका √5 के लिए आपका था, ठीक है। वैसे ही आपका, ठीक है, वैसे ही आपका √5 के लिए हो गया आपका, वैसे ही आपका √2 के लिए आपका सवाल बन जाएगा, सेम पैटर्न के साथ आपका बनेगा √2 के लिए, रूट आपका 2 के √3 के लिए बनेगा, √7 के लिए बनेगा आपका, और √11 के लिए बनेगा, और भी डॉट 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 जो भी आपका रूट के अंदर आएगा प्राइम नंबर उसके लिए आपका बन जाएगा, √11 के लिए बन जाएगा आपका, ठीक है, √13 के लिए आपका बन जाएगा, ठीक है, डॉट 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 जो भी आपका रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर आएगा उसके लिए आपका बन जाएगा। सारा सवाल ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर √2 आएगा, सवाल में √2 आएगा तो सबका 5 के स्थान पे √2 आ जाएगा, सबके स्थान पे 5 के स्थान पे क्या √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर कर देना, फिर जो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा √2 अगर जो लेंगे तो 2 आ जाएगा आपका, तो क्यू का भी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा आपका, ये क्यू का वैल्यू भी आपका 2 ही आ जाएगा आपका। तो जो आपका पूछा है वही आपका वैल्यू निकल के आएगा और वही आपका एचसीएफ निकल के आएगा। तो इस बार आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। 2 वाला सवाल होगा तो 2 आएगा, 3 वाला सवाल होगा तो 3 आएगा, ठीक है। वही चीज आपको यहाँ पर लिख देना, √5 के स्थान पर √2 आपको लिख देना, बस आपको आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। सवाल समझ में √7 आएगा तो 7 आपका एचसीएफ निकल के आएगा, √11 आएगा तो √11 एचसीएफ निकल के आएगा। ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाना बहुत सीख गया है।